प्यारे बेटो, उलमाए किराम, शयूख़ किराम, मुस्तक़बिल के मुहद्दिसीन निज़ाम, अइम्मा दीन, शयूख़ुल हदीस, शयूख़ुल इस्लाम, अपने आप का ईमान ताज़ा करने के लिए जहाँ से ईमान अमल मिलता है वो हमारी दरसगाहें हैं। तो पूरा साल लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और काम ही कोई नहीं। फिर ये महीना हमने ख़ास किया है एक अरसा से, फिर हम ना सफ़र करते हैं। पिछले साल भी मैं आया था शायद इन्हीं दिनों में तकरीबन। मेरे अजीज़ों, हमें जहाँ से भी इल्म मिले हमें लेना चाहिए। कोई फ़ायदे की चीज़ हमें मिल जाए लेनी चाहिए। जिस मदरसा में हम पढ़ रहे हैं, इन असातिज़ा से जितना भी फ़ायदा उठा सकते हैं फ़ायदा उठा लें। हर फ़न के माहिर असातिज़ा अल्लाह ताला ने आपको दिए हुए हैं। आपकी ज़िंदगी में आपको पता चले कि सिंध के फ़लाँ इलाके में कोई मुहद्दिस बैठा है, छुट्टियां हैं, गर्मियां सर्दियां छुट्टियां नहीं होती रमज़ान वगैरह में, तो ज़रूर उस मुहद्दिस से जाके मिलें। खा पैदल ही जाना पड़े, खा मजदूरी करके 2-4 हज़ार इकट्ठा करके सफ़र करना पड़े। हर मुहद्दिस, हर मुहक्किक से कोई ना कोई नई चीज़ मिलेगी। जब कई मुहद्दिसीन से हमारी मुलाकात हो जाएगी, उनका मनहज मिल जाएगा, उनकी पंदो नसीहत मिल जाएंगी, तो फिर बंदे में निखार आता है, बंदे में निखार आता है। क्योंकि हम तालिब इल्म में छोटे से, मुझे शौक़ होता है मैं मिलूं, जाऊं मदरसों में, बड़ी बड़ी हमें बातें मिलती हैं, कुछ बातें दे देते हैं, कुछ ले लेते हैं। आज मैं बड़ी अच्छी बात सोच कर बैठा हूँ आपके सामने। वो ये है बेटो, हमने अव्वल आखिर असातिज़ा को समझ लिया है। ये हमारी गलत फहमी है, ये हमारी गलत फहमी है। असातिज़ा बेटो हमारी रहनुमाई करते हैं, असातिज़ा रहनुमाई करते हैं। दरस निज़ामी में हमने उलूम हदीस की 3-4 किताबें पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते। ऐसे शाह साहब, तफसीर मुस्तला, अतियबुल मिन हो गई, कहीं कहीं नुज़्रतुन नज़र हो गई, इस्तिलाहातुल मुहद्दिसीन, यही ना, यही ना। ये तो बेटो ये तो रहनुमाई है। ये 4 किताबें पढ़ने से हमें इब्तिदाई मालूमात मिल जाती हैं। वो भी उसको जो तालिब इल्म मुताला करके आए, रात को मुज़ाकरे करे, है ना, फिर अच्छी तरह समझे, वो पॉइंट लिखे, फिर उसको जाके उलूम हदीस इब्तिदाई चीज़ें आती हैं। सिर्फ उलूम हदीस पर सलफ़ और खलफ़ की 500 से ज़्यादा किताबें हैं। तो मैंने पढ़ी मदरसा में 4 किताबें, 4 किताबें। तो जो बेटा 500 से ज़्यादा किताबें हैं वो किसने पढ़नी हैं? समझ गए? शायद ये नहीं समझे। ना भी ले ले, हदीस ले लें बेटो, हम हदीस में कुतुब सित्ता पढ़ते हैं, बुलूगुल मराम, नुक़बतुल सहीहैन वगैरह की 7-8 किताबें मोता मिला के 9 हो गई। बेटो जब हम ये 9 किताबें पढ़ते हैं, हमें हदीस की बुनियादी चीज़ों की मार्फत आती है, इल्म हदीस नहीं आता। कुतुब सित्ता पढ़कर हमें हदीस की बेटो बुनियादी चीज़ें आती हैं। वो किसको? जो सनद भी हल कर रहा है, इलल भी हल कर रहा है, उलूम हदीस भी हल कर रहा है, शरह हदीस, गरीबुल हदीस किताबें देख कर आता है, उसको बुनियादी चीज़ें आती हैं। बेटा हदीस पर 1000 से ज़्यादा किताबें हैं मुहद्दिसीन की, वो किसने पढ़नी है?
जो मैं नुक्ता समझाना चाहता हूँ वो समझ गए आप। बेटो, असातिज़ा किराम हमारी रहनुमाई करते हैं, तो इस रहनुमाई पर ज़माना तालिब इल्मी में जो तालिब इल्म अपना भी मुताला करता है। सही बुखारी, ये मोहतरम सही बुखारी पढ़ रहे हैं, पता है उस्ताद साहब फतहुल बारी पढ़ कर आते हैं, तो ये मेरा बेटा उम्दतुल कारी भी पढ़ के आ रहा है, इरशादुल सारी भी पढ़ के आ रहा है, हाफिज मोहम्मद गोंदली साहब की शरह भी पढ़ के आ रहा है, अब्दुल सार हमाद साहब की शरह भी पढ़ के आ रहा है, हाफिज अब्दुल सलाम बुटवी साहब की शरह भी पढ़कर आ रहा है। और भी वो सही बुखारी की हदीस अगर मुस्नद अहमद में है तो उसके भी फैद समझ लागी मेरे ख्याल में। एक तालिब इल्म जो अपना इल्म सिर्फ उस्ताद से लेता है, उसी पर इक्तिफा करता है, इंशाअल्लाह ऐसा तालिब इल्म कभी गुमराह नहीं होगा, क्योंकि उसने उस्ताद से इल्म लिया है। समझागी? तो बेटो, जो तालिब इल्म सिर्फ उस्ताद के इल्म पर ही इक्तिफा करता है, काफ़ी समझता है, वो कभी भी बड़ा इंसान नहीं बन सकता। बड़े हम इंसान कैसे बनेंगे? उस्ताद मोहतरम की रहनुमाई में जब हम अपना मुताला बड़ा ज़्यादा वसी करेंगे। समझागी? आप देखते हैं कितने कितने काबिल हमारे साथ हैं, वो टाइम का महदूद है ना। लो जी, ये किताब है, साल में मुकम्मल करनी है, पौना घंटा पीरियड है, तो साथ वो फिर सारा टाइम में देख कर ही बहूस करते हैं, वरना खुला टाइम हो यही ये साथ एक एक हदीस पर पूरा पूरा दिन बहस करें। ये सच है कि नहीं? जो नुक्ता बेटा मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है, खुशकिस्मत है तालिब इल्म जिसकी अटैचमेंट मकतबा के साथ हो जाए, इजाफी मुताला के साथ हो जाए। समझ लगी मेरे ख्याल में? अहम मुहद्दिसीन कहा करते थे, जब तक हम एक हदीस की 30 सनदें नहीं देख लेते, ऐसे समझें, एक हदीस को 30 कुतुब हदीस हम नहीं देख लेते, उस वक्त तक हमें हदीस का माना समझ नहीं आता। अगर ज़माना तालिब इल्मी में बुलूगुल मराम हम पढ़ रहे हैं, पहली ही हदीस में लिखा ना, रवाह इब्न अबी शैबा, लिखा ना पहली हदीस, अतहुरु माहु वल मैदतु इब्न अबी शैबा, तो तलबा इब्न अबी शैबा निकाले बैठे हैं। मुस्नद अहमद, तलबा मुस्नद अहमद देख रहे हैं। अबू दाऊद, बुलूगुल मराम पढ़ने वाला तालिब इल्म अबू दाऊद निकाले बैठा है। वहाँ इब्न हजर साहब ने 6-7 किताबों के नाम लिए हैं, तो हालांकि वो हदीस तो 200 से भी ज़्यादा कुतुबी हदीस में आती है। हर मुहद्दिस ने उस हदीस पर अलग अलग अबवाब कायम किए हैं। आप देख लें, तजर्बा कर लें, हर मुहद्दिस की फ़काहत इंतहाई आला है और मुनफरिद अंदाज में उन्होंने अबवाब कायम किए हैं। तो बेटो, मैं बुलूगुल मराम पढ़ रहा हूँ, बुखारी तक मैं पढ़ रहा हूँ, अगर काश मेरे मुताला में इब्न अबी शैबा भी आ जाती ज़माना तालिब इल्मी में, फ़ायदा होता कि ना होता? होता कि ना होता? कितना फ़ायदा होता? आपके अंदर मुहद्दिसीन का ज़ौक़ पैदा हो जाना था। सनद आ रही है, सनद रावी है ना, रावी, सनद, जरह तदील, कितना बड़ा फ़न है जरह तदील का। काश हमें ज़माना तालिब इल्मी में जरह तदील से भी हमारा राब्ता कायम हो जाता। वाज़े, ये बेटा जरह तदील पकड़े हुआ है इब्न अबी हातिम की, ये बेटा तरीख़ इब्न अबी क़ासिम पकड़े हुआ है, ये तरीख़ बुज़ुरा पकड़े हुआ है, वो तहज़ीबुल कमाल, वो तक़रीबुत तहज़ीब, जरह तदील जिसको मुहद्दिसीन ने आधा इल्म कहा है। हदीस का माना मफ़हूम आधा इल्म है और सनद का इल्म आधा इल्म है। बेटो, अगर ज़माना तालिब इल्मी में हमारे अंदर
जरह तादील से ज़ौक़ नहीं पैदा हुआ, सारी उम्र आप आधे आलिम रहेंगे, पूरे आलिम बनेंगे नहीं। वो वसूक, वो एतमाद, वो पुख्तगी कभी भी नहीं आएगी। क्यों? इल्म नहीं आता जरह तादील का। हवेलियाँ एबटाबाद, वहाँ मेरे शागिर्द पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा मदरसा हमारा अहलुल हदीस का। वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया इम्तिहान लेने के लिए। अल्लाह की कसम बच्चों को हर चीज़ फर आती है। जब मैं सनद का सवाल करता, तहम्मुल अदा का सवाल करता, इल्ल का सवाल करता, तो उनको सिफर भी नहीं आती। वो मुदीर साहब, मैंने कहा पूछते शायद कैसा रिजल्ट रहा? मैंने कहा मोहतरम 100 बड़ा 100 रिजल्ट है, लेकिन इनको इल्म हदीस नहीं आता। कि तो मैं समझा नहीं। मैंने कहा मोहतरम सब कुछ आता है, ये जो आधा इल्म आता है, सनद का तर्जमा आता है, मतन का तर्जमा, ये तो आधा इल्म है, बाकी जो आधा इल्म है वो इनको नहीं आता। वो परेशान होगा भी ये क्यों नहीं आता। मैंने कहा ये बच्चे सारी जिंदगी इनमें इत्माद नहीं आएगा, फिर के बातला से बात नहीं कर सकेंगे, दिफाए हदीस नहीं कर सकेंगे। क्यों? इनको आता नहीं जरूरत तादील के इल्म। कोई दीन का दुश्मन, जिंदगी मुर्तद कादियानी जैसी मर्जी रिवायत बनाकर कह दे अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमारे बच्चे जवाब दे सकते हैं कैसे? क्यों? जरूरत इल्म नहीं आता। ऐसे ना, मुझे जरूरत दिल नहीं आती, इल्म सनद नहीं आता, इल्म नहीं आता, तो आप जो मर्जी पचर लगा जाए, मुझे क्या चलेगा पता भी ये सही कह रहा है गलत, मुझे क्या पता चलेगा। मेरे अजीजों, ये ज़माना तालिब इल्मी में असातिज़ा पर इक्तिफा करने वाला गुमराह होगा नहीं, कभी नहीं होगा। हमें असातिज़ा हमें मना ही देते हैं, हमारी रहनुमाई कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटो, इन असातिज़ा की बताई हुई चीज़ों को काफ़ी समझने लेने वाला कभी बड़ा आदमी नहीं बनेगा। बेटो साथ रहनुमाई करनी है। इब्न अबी शैबा का जिक्र कर दिया उस्ताद मोहतरम। बेटो बहुत अच्छी किताब है, अब हम पर लाज़िम है कि हम उसको पढ़ें, उसको देखें, तो इंशाल्लाह आप मुहद्दिस बन जाएंगे। एक तो छोटे छोटे वाक़यात। अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह, अबुल कलाम आज़ाद के जद्दे अमजद कसूरी थे, कसूर के थे, मुबारक हो। अबुल कलाम आज़ाद कसूरी थे, ज़िला, मैंने तारीख लिखी है, उसमें सारे हवाले लिखे हैं। वो कसूरी उनका ख़ानदान था, यहाँ से उधर उड़ के चले गए थे दिल्ली वगैरह में। अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी दास्तान खुद लिखी है। वो शाह फरमाते हैं, मेरे महल्ले में एक लाइब्रेरी थी, मकतबा था। मैं बच्चा था, स्कूल जाता था, उधर से कभी किताब खरीद लेता, कभी वैसे ही पढ़ना शुरू कर देता। उस मकतबा से अटैचमेंट मेरी हो गई, मुताले का शौक़ मेरे अंदर पैदा हो गया। उस मुताले के शौक़ ने अबुल कलाम को क्या से क्या बना दिया। ये सच है कि नहीं? अपने मुताले ने, अपने शौक़ ने। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब दुनिया के एक मुनफरिद इंसान हैं। मेरे उस्ताद हाफिज मसूद आलम साहब ने एक दफ़ा कहा था, मेरी नज़र में वो इस सदी का मुजद्दिद है अपने फ़न के अंदर। अब उनको नाफरत नहीं ना आती है ना, अपने फ़न तकाबुल दिगान के अंदर। जाकिर नाइक साहब ने क्या कहा? वो कहते हैं, मैं 2 बंदों से मुतासर हूँ। जाकिर नाइक साहब की ज़ुबानों का माहिर, दुनिया पर नजर रखने वाला, कहता है मैं 2 बंदों से मुतासर हूँ। वो दोनों बंदों ने मदरसों का मुंह नहीं देखा। एक नाम लेते हैं अहमद दिदात। अहमद दिदात इंडिया के थे, तरखान है ना, तरखान मिस्त्री, तरखान मेहनत मजदूरी करते थे, कुर्सी वगैरह बना लेते, उधर अफ्रीका में चले गए थे, वहाँ ही सामान बनाते, फिर खोती रेडी पर लाद कर गलियों बाजार में फरोख्त करते। ये था अहमद दिदात। ईसाइयों से टकरा शुरू हो गया काम, है ना, रोज़ाना को बहस शुरू होने लगी। तो इन्होंने पढ़ा, मुताला किया और बड़ी बारीकी के साथ मुताला किया, इंतहा कर दी, उनकी किताबों को ज़ुबानी याद कर लिया अहमद दिदात ने। जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं, मैं फर्स्ट बंदा जिसे मुतासर था वो है अहमद दिदात। और अहमद दिदात किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं। दूसरा बंदा नाम लेते डॉक्टर सरार साहब, लाहौर वाले, कुरान अकादमी वाले, उनका नाम लेते हैं। डॉक्टर सरार साहब हालात पढ़ लें, कहीं से भी नहीं वो पढ़े हुए।
कहीं से नहीं पढ़े हुए। क्या उनके पास था? उन्होंने एक मौजू लिया, कुरान की खिदमत मैंने करनी है, तो सारी ज़िंदगी वो कुरान को चिमड़े रहे, है ना। सारी ज़िंदगी कुरान पर ही काम किया, किताबें लिखी, दुरूस दिए, दौरा जात करवाए, कुरान की खिदमत का हक अदा कर दिया उस बंदे ने। अल्लाह उनकी कमियाँ, उस्ताद ने था ना, कमी कुताही है उनमें, है ना, इल्मी कमज़ोरियाँ हैं, अल्लाह दरगुजर फरमाए, उनकी हसनात कबूल फरमाए। ये इधर मैं किताब देखी है सही है, ये मैंने पकड़ ली, सिलसिला हदीस सही है। उस रब की कसम जिसने मुझे और आपको पैदा किया है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह भी उधर दिमश्क वगैरह के इदारों से पढ़े हुए थे, 20-25 असातिज़ा से पढ़े हुए हैं शेख अलबानी रहमहुल्लाह, है ना, लुगत हदीस वगैरह वगैरह। इनके बाप बहुत बड़े आलम थे, फ़िक़्ह हनफ़ी के बहुत बड़े आलम थे। ज़ाफ़ी मुताले का शौक़ पैदा हो गया शेख अलबानी साहब को। कहाँ मुताला करें, करते कराते पता चला मकतबा ज़ाहरिया दिमश्क में मौजूद है, वहाँ आना जाना शुरू कर दिया। इतनी दिलचस्पी ली इजाफी मुताला से, एक एक राय पर बात कर रहे हैं, मतन पर संदें इकट्ठी कर रहे, दराज से जरो तदील सब कुछ कर रहे हैं। इतनी दिलचस्पी ली कि मकतबा ज़ाहरिया की इंतज़ामिया ने चाबी इन्हीं को दे दी, लो चाबी, आप जैसे मर्जी काम करें। तो अल्लाह ताला ने इनसे कितने कितने बड़े काम लिए। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह मदीना यूनिवर्सिटी कैंप कर चुके थे, उनको हदीस का उस्ताद चाहिए था, हमारे लफ्ज़ों में शेखुल हदीस चाहिए था। उन्होंने कहा शेख अलबानी साहब को आप हमारे पास आएँ, इधर आके हदीस पढ़ाएँ। शेख अलबानी फिर वहाँ गया। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, शेख मोहतरम ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं ये बातें। बेटो अभी से ये आदत बना लें कि हमने इज़ाफ़ी मुताला करना है, किताबों के साथ जुड़ जाएं। जो तालिब इल्म शेख अलबानी साहब की किताब पढ़ेगा, मेरा ईमान है वो ऐसे ही है जैसे शेख अलबानी साहब के सामने बैठ के पढ़ रहा है। ऐसे शेख साहब इब्ने तैमिया की किताबें पढ़ी हुई है, फतावा कितनी किताबें लाइब्रेरी में। बेटो इब्ने तैमिया की किताबें पढ़ता है वो ऐसे ही है जैसे इब्ने तैमिया ने इब्ने कय्युम को पढ़ाया। आप उनके सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। कितना बड़ा नाम सुना आपने हाफिज मोहम्मद गोंदवी साहब का, सुना कि नहीं नाम? उनकी 15-20 किताबें छप चुकी हैं, दस्तयाब हैं हर जगह। हमने नहीं पढ़ा, हम तरसते हैं काश हम उनसे पढ़ते, हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं वो, हमने नहीं पढ़ा, देखे भी नहीं। तो अब हम उनकी किताबें बड़ी लज्जत के साथ पढ़ते हैं, वैसे ही महसूस होता है जैसे हम शहर के सामने बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इन बातों पर अमल की तौफीक दे, किताबों से अटैच हो जाएं, आप मुहद्दिस बन जाएंगे, इमाम बन जाएंगे, कल के हीरो बन जाएंगे। वरना बेटा सारी उम्र डगमगाते रहेंगे, पुख्तगी नहीं आएगी, इत्माद नहीं आएगा। अभी वक्त है, अभी ज़ाफ़ी मुताला कर नहीं समझ लगी, उस्ताद ज़रा समझा दो मुझे ज़रा, मेरा ऐसे ना, अभी रहनुमाई मौजूद है, अभी रहनुमाई मौजूद है, गुर बेटा सीख लें साजा से, इज़ाफ़ी मुताला करें, इज़ाफ़ी मुताला करें, ठीक है ना। उस्ताद जी से पूछे, उस्ताद जी किस किस का शरह का मुताला करके आप हमें बुजुर्ग पढ़ाते हैं? शायद से तिरमिज़ी पढ़ा रहे ना, पूछे उस्ताद जी से, बेटा मैं फ़लाँ 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 का। लो जी, अब मैंने ये भी तीनों का मुताला करना है, मैंने 2 का और भी मुताला करना है। तो ये इतना ज़्यादा मुताला करने वाला तालिब इल्म, क्या वो पीछे रह के आगे निकल जाएगा? ये बहुत बड़ा गुर मैंने आपको बता दिया है। तहदीस नेमत के तौर पर जामिया रहमानिया की लाइब्रेरी 2 किलोमीटर दूर थी, मदनी साहब के घर के ऊपर थी। मुझे शौक़, जाते मुझे शौक़ पहले था, तो मुझे शौक़ पैदा हो गया। मैं रोज़ाना ज़ोहर की नमाज मदरसे पढ़ता, कापी लेता, पेंसिल लेता, लाइब्रेरी में आ जाता, पैदल चल के आ जाता। वापस कब जाता? इशा की नमाज लाइब्रेरी में पढ़ता, फिर वापस जाता। ये बड़ी बड़ी किताबें, जरह तदील की, इल्ल की बड़ी बड़ी किताबें, ये अल्लाह की कसम 2-3 क्लास में मेरे मुताला में थी। ये बड़ी बड़ी किताबें, उम्महातुल कुतुब, जो शेख अलबानी का मर्जा किताबें हैं, हर जगह हवाले देते हैं हदीस की किताबों के, वो बेटा मेरा मर्जा थी। मेरे कब 2-3 क्लास में वो मेरे मुताला में किताबें आ गई थी। जब वापस आता था तो तलबा मेरा खाना नहीं रखते थे, तलबा मगर की फ़ौरन खाना खा लेते थे।
तो या तो मैं खाने को तरजीह देता या मुताला को तरजीह देता। तालिब इल्म को क्या तरजीह देनी चाहिए? मुताला को। मैं आता, बच्चे खाना खा चुके होते थे, बड़ी भूख लगी होती थी, हम गरीब लोग हैं, बाजार से खा नहीं सकते, मैं वो मतबा किचन में चला जाता, वहाँ रोटी है ना, टुकड़े सालन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिल जाता है ना, मिल जाता ना, प्लेट पे लगा होता है। मैं बेटो वो बहुत ज़्यादा दफ़ा मुझे खाना पड़ा, मैं खुशी से खाता था, लेकिन मुताले में कमी आने दी नहीं। वो मुताला यानी इब्न तैमिया एक जहान का नाम है, शेख अलबानी एक जहान का नाम है, इब्न उसैमीन एक जहान का नाम है, मुकबिल एक जहान का नाम है, इमाम बुखारी एक जहान का नाम है। जो लोग हमारी तरीक़ के बड़े बड़े लोग हैं, हमारे रिजालकार हैं, उनको हम लाजम पकड़ें। चलो 100% ना सही को 2-4% वो सिफात आ ही जाएंगी ना, कि नहीं? आ ही जाएंगी यार, क्यों नहीं आएंगी? फिर हम मजीद मेहनत करेंगे। चलो उनकी लिस्ट में कहीं तो हमारा शुमार हो ही जाएगा ना। यार ये बंदा इमाम बुखारी के गीत बड़े गाता था। आए ये इज़ाफ़ी मुताले की सिफत पैदा करें बेटो, अभी मौका है। ये ना शैतानी बातें हैं, नहीं जी, दरस निज़ामी के दौरान बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, ये होना चाहिए वो। और अगर ज़माना तालिब इल्मी में इज़ाफ़ी मुताले की आदत नहीं पड़ी, मर जाएंगे। इज़ाफ़ी मुताला करेंगे नहीं, आदत नहीं है। और ये मौका है आदत का, ये है ना, अभी से हम आदत डालें अपने अंदर। नहीं जी, ज़माना तालिब इल्म में किताब नहीं लिखनी चाहिए, क्यों? ताकि ना बुनियाद ना कमज़ोर हो जाए। ओ भाईजान, ये फजूल बात है। किसने कहा है कि ज़माना तालिब इल्म बंदा लिखना शुरू कर दे उसकी बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं? ये फजूल बात है। लिखने की आदत अगर ज़माना तालिब इल्म में नहीं पड़ेगी तो सारी उम्र वो आदत नहीं पड़ेगी, ज़ाया हो जाएंगे। छोटे मोटे लेवल के मौलवी रहेंगे, बड़े जहांदीदा काम अफलातून आप नहीं बन सकेंगे। तो अभी बेटा अपने तरह हम आदत पैदा करें। मेरे उस्ताद मोहतरम इरशादुल्लाह कसरी साहब जिंदा हैं, मौजूद हैं। वो फरमाते हैं, मैं दूसरी क्लास में जामे सल्फिया में हनफी था। जामे सल्फिया में उस्ताद उस्मानी साहब उनका नाम था, वो बुलूगुल मराम पढ़ा रहे हैं, मैं हनफी था। मैं हनफियों की किताब पढ़ कर आ रहा था जो बुलूगुल मराम के मुकाबले में थी। कहते हैं मैं पढ़ कर आता था, इज़ाफ़ी मुताला करके आता था। उस्ताद ने मुझे उस किरात पर बकारल मिनल दे दी, तो वो पढ़नी शुरू कर दी, तो मैं अहले हदीस हो गया। मैंने कहा तो काम ही सारा खराब है, अहले हदीस में हो क्या? असरी साहब के चेहरे पर अभी दाढ़ी नहीं आई थी। तौज़ीहुल कलाम जो 1200 सफ़े की किताब है, वो उन्होंने ज़माना तालिब इल्म में लिखी थी, अभी दाढ़ी नहीं उनको आई थी। ये बेटो आदत है ना, ज़माना तालिब इल्म में बचपन में जो आदत बन जाए वो पत्थर पे लकीर होती है। मैं तीसरी क्लास में था, मैं किताबें लिखनी शुरू कर दी थी। मैंने जब मैं मरकज़ तरबिया से फारूक हुआ, मैंने 30 किताबें लिख ली थी। वो मुझे आदत बन गई है ना, आदत बन गई, तो वो आदत जाएगी नहीं। अब तक मैं 200 के करीब किताबें लिख चुका हूँ, तो फ़ायदा क्या नुकसान होगा? मेरे क्लास फेलो भाई जो केली तदरीस कर रहे हैं, मैं तदरीस प्लस तसनीफ दोनों काम करता हूँ। अपने मुंह से नहीं, हम तो बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है। जो केली तदरीस करते हैं उनको मुझसे आगे होना चाहिए था ना। वो तो एक मैं 2 काम कर रहा हूँ, किसको आगे होना चाहिए था? उनको जो केली तदरीस कर, लेकिन नहीं, वो बेचारे बड़े पीछे हैं। वो हमसे पूछ के चलते हैं, हमसे रहनुमाई लेते हैं। बेटो ये बहुत अच्छी सिफत है कि अभी से अपने अंदर ये इज़ाफ़ी मुताले का शौक़ पैदा करें। अल्लाह ताला हमारा हम नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो ऐलान सुन ले। पहला ऐलान ये है, कैसा? नहीं वही मैं ऐलान करने लगा। हाँ, ओके। पहला ऐलान ये है, हज़रत इब्न बशीर अल-हुसैनी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ लाए हैं। हमारी खुशकिस्मती है तो आपसे इंशाअल्लाह हम कलाम होंगे, आपको बंद नसीहत फरमाएंगे, पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सहलल्लाहु बिही लहू तरीक़न इलल जन्नह। जो शख्स इल्म के रास्ते पे चला अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देगा। मेरे अजीज़ों, अइम्मा मुहद्दिसीन ने तलब इल्म के रास्ते को जन्नत का रास्ता समझते हुए इतनी मेहनत की, इतने लंबे लंबे सफ़र किए। हज़ारों मीलों का सफ़र उन्होंने अपने पाँव पर यानी प्यादा पैदल चलकर सफ़र किए। वो कई मुहद्दिसीन सफ़र गिनते थे, मैंने कितने मील कर लिया है। 30,000 किलोमीटर हमारी ज़ुबान में सफ़र गिनते रहे, फिर छोड़ दिया सफ़र गिनना भी, हम कितना शुमार करेंगे। मेरे अजीज़ों, जिस लेवल की मेहनत आप करेंगे उसी लेवल का दर्जा अल्लाह आपको अता फरमा देगा। आप में से जो मेरा बेटा, मेरा भाई इस लेवल की नियत करेगा, अल्लाह मरने से पहले पहले पूरी दुनिया में मेरे इदारों का, यूनिवर्सिटियों का जाल होना चाहिए, अल्लाह की कसम उठाता हूँ वो बच्चा नहीं मरेगा जब तक अल्लाह उससे इतने हाई लेवल का काम ना ले ले। जाकिर नाइक साहब की मिसाल, सुना नाम जाकिर नाइक साहब का? मदरसा पढ़ा है नहीं, मदरसा पढ़ा है नहीं। अहमद दीदात से मुतासिर हुए, उनके बयानात टेलीविज़न में सुनते थे। इनकी जेब में 4,000 रुपया था, मस्जिद में आ गए, जेब से 4,000 निकाला फटी पर और दुआ करनी शुरू कर दी। अल्लाह, जो मैंने प्लानिंग कर ली है, जो नीयत है, अल्लाह उसमें तो 4 मिलियन अरब डॉलर भी थोड़े हैं। जो मेरी प्लानिंग है, जो इरादा है, अल्लाह जी उसमें तो बड़ा पैसा चाहिए, लेकिन अल्लाह ये 4,000 मेरी जेब में है। अल्लाह मैं निकल चुका हूँ तेरे दीन के लिए। मैंने टेलीविज़न बनाने हैं, इंग्लिश ज़ुबान में लागू होगा, उर्दू में लागू होगा, चाइनी में लागू होगा, कई ज़ुबानों में मेरी टेलीविज़न होने चाहिए। मैंने हज़ारों दुनिया में इदारे बनाने हैं, अल्लाह मुझे नहीं पता कैसे बनेंगे, या अल्लाह तो मेरी मदद फरमा। दुनिया ने देखा कि वो 4,000 से अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया हुआ काम मिलियन क्या है, पता नहीं कितने खर्चे हो रहे हैं। अरबों रुपए तो बेटा उनके एक एक प्रोजेक्ट पर खर्चे हो चुके हैं और मुसलसल होते जा रहे हैं। यही जाकिर नाइक अगर छोटे लेवल की नियत करते तो अल्लाह ने उनसे छोटे लेवल का ही काम लेना था। इब्ने बाज को हर कोई जानता है। इब्ने बाज ने नियत की थी कि पूरे आलम इस्लाम की एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें पूरी दुनिया से तलबा उलमा आके पढ़ें, मुहद्दिसीन बने। इब्ने बाज का ही अज़म था, इरादा था अल्लाह की रज़ा के लिए कि मदीना यूनिवर्सिटी इब्ने बाज की कोशिशों से ही मनसा शहूद पर आई। यही इब्ने बाज 12, 13, 14, 15 साल की उम्र तक लड़के थे जब ये कपड़े का कारोबार करते थे। अल रियाज की एक गली में फट्टे पर कपड़ा रख के फरोख्त करते थे। आंखों से नबीना हो गए, काला मोतिया आंखों पे आ गया, अज़म बुलंद कर लिया
या अल्लाह तूने आंखें दी थी तू ले गया है तो फिर क्या हुआ, मैंने तेरे दीन की खिदमत करनी है। इब्ने बाज अल्लाह तेरी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। कितना ये मुखलिस इंसान था, दीन के लिए मुखलिस था, अल्लाह की रज़ा के लिए मुखलिस था। इब्ने बाज नबीना वो कारनामे सार अंजाम दे गया है कि आंखों वाले भी वो कर सके नहीं कर सके। मोहम्मद इसहाक भट्टी साहब को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान बना, एक हफ्ता ये कसूर शहर में रहे, गंडा सिंह बॉर्डर से आए, फिर इधर साहिवाल की तरफ उनको ज़मीनें लाट हुई। बहन भाई छोटे छोटे थे, कोई काम ही नहीं था। इन्होंने एक गधा खरीदा, गधा हिमार खरीदा, मंडी में 10 किलो गुड़ ले लिया, 10 किलो गंदम आटा चावल। ये इसहाक भट्टी साहब रहमतुल्लाह अलैह ये गलियों बाजारों में फेरी का काम करते थे, होके लगाते थे, और लोगों गुड़ ले लो चावल ले लो, होके लगाता था ये बंदा, लेकिन अंदर से परेशान था। अल्लाह जी मैंने तिलम पड़ा है, अल्लाह को सबब बना मैं तेरे दीन की खिदमत करूं। हजरात, मेरा दिल का क्या इरादा है पूरी कायनात से कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के। जब मैं दिल के लोथड़े को अल्लाह के लिए मुखलिस कर दूंगा, अल्लाह की कसम अल्लाह अपने खजाने उस दिल के लिए मुखलिस कर देते हैं, खजानों के मुंह खोल देते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। जैसे मैं एक दरवेश सा इंसान हूँ, छोटा सा आपका भाई हूँ, मुझे शौक़ है मैं मदरसों में जाऊँ। पूरे पाकिस्तान के मदरसों में हम खुद जाते हैं, हमें खुशी होती है। और मनहज मुहद्दिसीन भी ये था, ये तरीक़ा तबलीग जो हमारे यहाँ राइज है, ये मनहज मुहद्दिसीन की अपोजिट तरीक़ा है। यही वजह है कि बरकत इसमें नहीं है। अल्लाह अकबर। इसहाक भट्टी साहब ने किताब लिखी है गुजर गई गुजरान, उसमें ये वाक़या लिखते हैं जो मैं बयान करना चाहता हूँ। फरमाते हैं एक दिन मैं फेरी लगा के आया, थका हुआ था, फिर मैंने फसलों को पानी भी लगाया हुआ था, मेरे कपड़े सारे मैले कुचैले मिट्टी वाले थे, थका हुआ था, मैं लेटा हुआ था। अचानक पीछे से आवाज़ आई अस्सलामु अलैकुम। मैं परेशान हो गया, भाई मेरे पीछे कौन है। ये तो आवाज़ मुझे मेरे उस्ताद की लगती है। सोचने लगे, देखा पीछे तो देखा क्या कि ये तो मेरे उस्ताद अताउल्लाह हनीफ बोजियानी साहब खड़े हैं। कौन बोजियानी साहब? जो फकीर थे। कौन बोजियानी साहब? जिनके पाँव में पहनने के लिए जूता भी नहीं था बेचारे के पास। अब्दुस्सलाम केलानी साहब, मदीना यूनिवर्सिटी के पहले तालिब इल्म, हाफिज़ सनाउल्लाह मदनी साहब की क्लास फेलो। उन्होंने खुद लिखा है, कहते हैं मैंने देखा गुजरांवाला स्टेशन पर हमारे शेख उस्ताद बुझियानी साहब खड़े हैं, पाँव में जूता भी नहीं है। मैंने पूछा उस्ताद जी जूता? कहते बेटा हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, मेरे पास ताकत नहीं कि मैं जूता खरीद सकूं। ये बुझियानी साहब आए, कहा इसहाक क्या कर रहे हो? उस्ताद जी ये मेरा गधा है, मेहनत मजदूरी करता हूँ। कहा बेटा छोड़ दो सारे काम, आ जाओ लाहौर में आ जाओ, आपसे हमने काम लेना है। उनकी तवज्जो से वहाँ चले गए। एक फेरी लगाने वाला शख्स दुनिया कायनात ने देखा कि वो मुअर्रिख अहले हदीस बन गया। मैं फेरी लगाने वाला नहीं हूं, आप फेरी लगाने वाले नहीं हैं, आप क्यों नहीं मुअर्रिख अहले हदीस बन सकते? ये जो फेरी लगाने वाले हैं, इनको भी कोई बोजियानी साहब जैसा इंसान मिल जाए, इनको तवज्जो दिलाए, मेहनत करे, ये भी इस दौर के मुहद्दिस और इमाम बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते? मेरे अजीजों, मौजूदा दौर हमने इसको मुहद्दिसीन का दौर बनाना है।
ये दौर हमारा है। शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, लोगों वो चला गया वक़्त जब अहल हदीस को भेड़ बकरी की तरह काट दिया जाता था। ये अहल हदीस का दौर है, ये हमारा ज़माना है। हमने अपना अज़म, अपना इरादा बेटो मुहद्दिसीन जैसा करना है। हम इमाम बुखारी के वारिस हैं, हम इमाम बुखारी की औलाद हैं, हमें उनसे निस्बत है। इमाम बुखारी कितना जंगजू बंदा था, कितने अज़म वाला बंदा था। 30 साल उम्र हुई थी इमाम बुखारी की, सही बुखारी मुकम्मल लिख चुके थे। ये लंबी दास्तान है। हमारी तारीख में 10 साल के मुहद्दिसीन मिलते हैं, उम्र 10 साल है मुहद्दिस। और 20 साल के तो बड़े ज़्यादा मिलते हैं, है 20 साल उम्र बच्चे की, है मुहद्दिस इमाम। इब्ने हजर को कौन नहीं जानता। इब्ने हजर बचपन से दिल में इतना अज़्म इरादा था। इनकी उम्र 12 साल थी। 12 साल की उम्र में इब्ने हजर ने बैतुल्लाह में पूरा महीना नमाज तरावी पढ़ाई थी। तारीख इस्लाम में नहीं, बैतुल्लाह की तारीख में सबसे छोटा काम अगर इमाम मिला है तो उसका नाम इब्ने हजर से कला नहीं है। यही इब्ने हजर ने 18 साल की उम्र में जब किताब लिखी तो इनके उस्ताद इमाम राकी ने लिखा था, ये किताब एक इमाम और मुहद्दिस की किताब है। मेरे बेटो हम उनकी वरासा हैं, हमारे जानशीन वो हैं। तो आए हम अज़्म करें, हमने मुहद्दिस बनना है। हम कितना शिर्क व बिदअत हमारे चारों तरफ दंदना रहा है। हम मुखलिस हो जाएं अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला हमसे बड़ा काम लेगा। ये इदारा मैंने पहली दफ़ा देखा है। शेख मोहतरम से 10-12 साल पहले मुलाकात, दीगर शयूख से भी मुलाकात है बड़ी पुरानी। मैं सफ़र नहीं करता, लेकिन रमज़ान के पहले अब मैं पूरे पाकिस्तान में जा रहा हूँ। यही शायद मेरे टूटे फूटे अल्फाज किसी को काम आ जाएं, को अज़्म अपना बुलंद कर ले। पहले बुखारी का मतन पढ़ के आ जाते थे, शायद मेरी तवज्जो से 10 शुरुआत का मुताला बच्चे शुरू कर दें। ऐसे बंदा मुहद्दिस बनेगा ना। आए बेटो अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। मुफस्सिर कुरान हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब रहमहुल्लाह वो अपनी तलबा को तकरीर जब करते ये फरमाया करते थे, बेटो अपने अंदर अहलियत हासिल पैदा करें, महारत पैदा करें। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया पाँव की खाक बन जाएगी तुम्हारे, दुनिया पीछे पीछे होगी, आप आगे आगे होंगे। ये सच है। अल्लाह ताला हमारा हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो ऐलान है। पहला ऐलान ये है शेख साहब की तरफ से ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म को हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मेरे बेटो, जिन बुज़ुर्गों ने इस मदरसा मरकज़ इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को बनाया, अब वो दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला इस जामिया को, आपको, यहाँ के फ़ारिग़ व तहसील उलमा को, हुफ़ाज़ कुर्रा को मौलाना अकबर सलीम राहिमहुल्लाह की निजात का ज़रिया बनाए। ये इदारा जिस तरह उनकी ज़िंदगी में उरूज पर था, बहुत ज़्यादा तादाद थी, अल्लाह उससे भी ज़्यादा इस इदारे को हर लिहाज से कामयाब करे।
मेरे बेटो, आपसे मिलने की गरज से हमने इतना लंबा सफ़र किया मोटरसाइकिल पर, सर्दी लग गई। अल्लाह ताला ये कबूल फरमाए। अपने आप को, आप अहबाब को चंद नसीहतें करने के लिए मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। पहली बात, इल्म को तलब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इल्म को तलब करने से मुराद क्या है? हमें भूख लगी हो, हमें भूख लगी हो, हम खाना फुल बटा फुल खाते हैं कि थोड़ा बहुत खा के छोड़ देते हैं? कितना खाना खाते हैं? फुल खाना खाते हैं। हमने मजदूर रखा हो काम के लिए, भाई आपको हम मगरब को 500 रुपया देंगे, 1000 देंगे, उससे काम थोड़ा बहुत लेंगे कि पूरा काम लेंगे? पूरा काम लेंगे। बेटो, इल्म को हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा बहुत इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है कि पूरा? नहीं, थोड़ा बहुत। 1-2 साल पढ़ लिए, जुम्मे का खुतबा दर्स देना आ गया, बस काफ़ी है? काफ़ी है? हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया, मंजिल आए ना आए बस हिफ्ज़ होना चाहिए, काफ़ी है? यानी जिस तरह दुनियावी मामलात में हम जो भी काम करते हैं पूरा काम करते हैं। जिस मिस्त्री साहब ने ये मस्जिद बनाई थी, अगर वो एक ईंट बाहर निकालता दूसरी अंदर करता, दीवार सांप की तरह ऐसे ऐसे बना देता, तो हाजी अकबर साहब को मंजूर था कि नहीं? वो उसका सर फोड़ देते। जालिम पैसे पूरे ले रहा है, काम हमारा गलत कर रहा है। ये चंद मिसालें देकर मैं ये समझाना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपने बंदों से तकाज़ा है, मेरे बंदो इल्म को तलब करो, इल्म को हासिल करो, पूरा पूरा इल्म हासिल करो। बेटो, ये अल्लाह का इल्म ये बड़ा आसान है। कुरान और हदीस का इल्म बड़ा आसान है। सबसे मुअज़्ज़ज़ कुरान और हदीस का इल्म है। जिसने भी कुरान और हदीस को ओढ़ना बिछौना बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इज्जतों के ताज दुनिया में भी पहना देगा, वो मुअज़्ज़ज़ बन जाएगा, और क़यामत वाले दिन भी अल्लाह उसको मुअज़्ज़ज़ बना देगा। आप इल्म हासिल करना चाहते हैं? इल्म कैसे हासिल करेंगे? 2 चीजें नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए, उसका नाम है इखलास। अल्लाह जी, तूने मुझे पैदा किया है, मैं तेरे दीन की खिदमत करना चाहता हूँ ताकि अल्लाह मैं तेरे करीब हो जाऊं।
मेरी वजह से कोई नमाजी बन जाए, मेरी वजह से कोई मुसन्निफ मुहद्दिस कारी इमाम बन जाए, मेरी वजह से कोई गुनाह छोड़कर राह रास्त पर आ जाए, क्या चाहिए? इखलास चाहिए। और कुछ चाहिए नहीं। इखलास का माना क्या है? जो हम काम कर रहे हैं अपनी पूरी तवानाइयां इस इल्म को हासिल करने के लिए लगा दें। इसमें जरा बराबर भी कमी नहीं होनी चाहिए, कुताही नहीं होनी चाहिए। हम और गम ये लग जाए मैंने मुहद्दिस बनना है, गम ये लग जाए मैंने अपनी इस सदी का सबसे बड़ा इमाम और मुहद्दिस बनना है। नियत ये हो मैंने इमाम काबा बनना है। नियत ये हो अल्लाह जी जिस तरह तेरे बंदे इमाम मालिक ने पूरी दुनिया में हदीस के इल्म को आम किया, मैंने इमाम मालिक बनना है, मैंने इमाम बुखारी बनना है, मैंने इमाम अबू ज़ुरा राजी बनना है, अबू हातिम राजी बनना है। अल्लाह जी जिस तरह तेरे बंदे शेख अलबानी ने काम किया मैंने उसी तरह के काम करने हैं। बेटा पानी ला थोड़ा सा। समझ लगी मेरी बात? आप नियत नहीं कर सकते अल्लाह मैंने इमाम बुखारी बनना है, नियत नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? कभी की है? कभी की नहीं है? करनी है बेटा, इंशाअल्लाह करनी है। अल्लाह जी मैंने मरकज इब्नुल खत्ताब में रह के मुहद्दिस बनना है। ये कितना बड़ा मरकज, कितना वसीअ व अरीज़, कितना खूबसूरत मरकज। मुहद्दिसीन के चंद वाक़यात भी सुनाता हूँ आपको ताकि आपके दिल में इल्म दीन से मोहब्बत पैदा हो। कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये छोटा सा गोश्त का टुकड़ा दिल, इसमें इल्म के साथ मोहब्बत बिठा लें। अल्लाहु अकबर। ये मंडी उस्मान वाला देखा है? मंडी उस्मान वाला खुडियां के साथ कसूर में। मंडी उस्मान वाला के साथ ही एक कस्बा है रोडे वाला। बिस्मिल्लाह। रोडे वाला का वाक़या है। यहां एक मदरसा था पुराने दौर का, अभी पाकिस्तान नहीं बना था। यहां एक मदरसा था, उस मदरसा में मौलाना दाऊद अरशद राहिमहुल्लाह पढ़ाया करते थे। शेख मोहतरम शयूख़ कराम जानते होंगे, ये चूनिया वाले अब्दुल बारी ज़ौक़ साहब, उनके अबू जान हकीम अब्दुल हकीम साहब वगैरह वगैरह, इनके वो परदादा जी थे। यानी अब्दुल बारी ज़ौक़ साहब हाफिज़हुल्लाह, इनके परदादा जी का नाम था मौलाना शेखुल हदीस दाऊद अरशद राहिमहुल्लाह। इस इलाका में उनकी बड़ी खिदमात हैं। उन्होंने सारी जिंदगी यहाँ पढ़ाया, बड़े ज्यादा शागिर्द तैयार किए। एक शागिर्द का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ रोड उस्मान वाला में पढ़ा। मेरी मुराद
शेखुल हदीस मोहम्मद यूसुफ राजवालवी रहमहुल्लाह। सुना ना? ये वाक़या हमें बाबा जी यूसुफ साहब ने बयान किया। वो कहते हैं हमें दीन का इल्म हासिल करने का इतना शौक था, इतना जज्बा था, मौलाना दाऊद अरशी साहब रहमहुल्लाह ने हम कानून बना दिया था कि जो मैं सबक तुम्हें पढ़ाता हूं, एक सबक को कितनी बार दोहराना है? कितनी बार? एक बार, 2 बार, 10 बार नहीं। ये बकैन के दाने, गिड़के, बकैन के फल छोटे छोटे, वो इतने सारे हर लड़के के सामने डेरी लगा देते थे। कहते थे एक दफा सबक दोहराना है, एक बकैन का फल पकड़ के इधर रख देना है, फिर दोहराना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 100 बार दोहरा जाते। ग्रामर का सबक, नाहव सर्फ का, मंतिक बलागा का, विरासत का, इजरा का, तरकीब का सबक जितना मुश्किल होता उतने वो ज्यादा दाने हमारे से रख देते। लो जी ये ज्यादा दफा दोहराना है। बाबा जी राजवालवी साहब कहते हैं बेटो हमें पता ही नहीं होता था एक एक सबक को हम कितनी कितनी बार दोहराते थे। अल्लाह अकबर। बेटा ये अब मुमकिन है कि नहीं? मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन? ये मुमकिन है। हम भी तलबे इल्म में इतनी ज्यादा मेहनत करें, इतना शौक हमारे दिलों के अंदर बैठ जाए। उस्ताद मोहतरम ने जो सफ़ा सबक दिया है 5-5 दफ़ा, 10-10 दफ़ा नहीं, 100 बार उसको दोहराएं। मुझे बताएं आप में जो तलबा दर्स निज़ामी के हिफ्ज़ के बैठे हुए हैं, अभी ये नियत कर लें हमने ये सिफत अपने अंदर पैदा करनी है। अल्लाह अकबर। इल्म हासिल करने का शौक कितना होना चाहिए? 16 साल की उम्र का लड़का मुसलमान हुआ, बाप हिंदू था, कत्ल करवाना चाहता था, बेटा अल्लाह के लिए मुखलिस था, निकल गया घर से, करते कराते उमराबाद जामे दारुसलाम में पहुंचा, दाखिल हुआ, पढ़ना शुरू कर दिया। ये बच्चा 24 घंटे इल्म हासिल करना चाहता था। मदारिस में जो बड़े बड़े असातिज़ा होते हैं, जिस तालिब इल्म की उनके साथ निस्बत हो जाए, उनके पास बैठना नसीब हो जाए, बेटो वो बड़ी बातें करते हैं, बड़े तजुर्बात की बातें करते हैं। मसलन जो बड़े उस्ताद मोहतरम इस मदरसा में हैं, अमूमन बड़े शयूख बड़ी क्लासों को ही पढ़ाते हैं, छोटी क्लासों को नहीं पढ़ाते। तो छोटी क्लास वाला बच्चा बड़े उस्ताद के पास बैठ जाए तो कितना कुछ सीखेगा, बहुत कुछ सीखेगा। यही लड़का जो हिंदू से मुसलमान हुआ अपने बड़े उस्ताद से कहता है, उस्ताद मोहतरम मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाया करो। उस्ताद ने कहा बेटा मैं मसरूफ रहता हूँ सारा दिन, बस उस्ताद जी टाइम दो। बेटा अगर मुझसे पढ़ना है रात को 3 बजे मेरे घर आ जाया कर, मैं पढ़ा दिया करूँगा। अल्लाह अकबर। 3 बजे रात को घर आ जाया कर,
घर कहाँ है? मदरसा से 5-6 किलोमीटर दूर घर है। जाने के लिए कोई साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, और रास्ता भी खंजीरों का, कुत्तों का, सांपों वाला रास्ता, खतरनाक रास्ता, चोरों वाला रास्ता। ये नौजवान जो हिंदू से मुसलमान हुआ, शौक था मैंने इल्म हासिल करना है, हासिल करने का हक अदा कर देना है। ये बच्चा रात 2-2:30 बजे उठते, हाथ में डंडा पकड़ते, रास्ते में सांप भी आने हैं, कुत्ते बिल्लियां भी आनी हैं, लड़ना भी पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारी। रात 2-2:30 बजे निकलते मदरसा से, दौड़ लगा देते, डंडा हाथ में है। 3 बजे पूरे उस्ताद मोहतरम का दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस्ताद जी मैं आ गया हूं 3 बजे पढ़ने, उठो मुझे पढ़ाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपका क्या ख्याल है? जो बच्चा तलबे इल्म में इतने ज्यादा मेहनत करे, उस्ताद ने रात 3 बजे का टाइम दे दिया, उसको भी जाया करता नहीं। ऐसा बच्चा मुहद्दिस बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा बच्चा मस्जिद नबी का उस्ताद बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा बच्चा मदीना यूनिवर्सिटी कुलिया हदीस का डीन, प्रिंसिपल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यही बच्चा पिछले साल फौत हो गया। ये कौन थे? अपने दौर के इमाम और मुहद्दिस मोहम्मद ज़ियाउर रहमान अल आज़मी रहमहुल्लाह। हिंदू से मुसलमान हुए, तलबे इल्म का हक अदा कर दिया, इल्म से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। अल्लाह ताला ने उनको हिंदुस्तान से मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया, अल्लाह ताला ने करवाया। फिर मक्का पढ़े, मिस्र पढ़े, PhD की, मदीना यूनिवर्सिटी में ही उस्ताद लग गए, वहां के डीन बन गए, मुहद्दिस और इमाम बन गए, मस्जिद नबी के उस्ताद बन गए। मेरे अजीजों, ये इल्म अल्लाह का है, ये इल्म अल्लाह का है। जो भी शख्स इस इल्म को हासिल करने के लिए मुखलिस बन जाता है, अपना मरना जीना इल्म बना लेता है, अल्लाह उसको जाया करते नहीं। आप भी मेरे बेटे, मेरे भाई, अपने दिल में ये शौक पैदा करें कि हमने अपने असातिज़ा से इस्तिफादा बहुत ज़्यादा करना है, अटैच होना है। 15-16 साल की उम्र है। अल रियाज की एक गली में एक लड़का फट्टे पर कपड़े रखकर बेचता है। अभी हम इधर आए, ठीक मोड़ आए, कितने ज्यादा आप जैसे, हमारे जैसे नौजवान, कोई केले बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा। काश ये दर्द दिल, ये एहसासात जो मैं आप तक मुंतकिल करना चाहता हूं, आपको समझ लग जाएं। अल्लाह की कसम, आप सारे मेरे बेटे आइम और मुहद्दिसीन बन जाएं। 15-16 साल का लड़का अल रियाज की गली में फट्टे पर कपड़ा रहकर बेचता है। काला मोतिया उतरा आंखों में, आंखों की बिनाई खत्म हो गई, नबीना हो गया। हाय बेटो, जब भी मुश्किल आती है, अल्लाह अपने बंदे को आजमाना चाहता है। ये मेरा बंदा अब क्या करता है? हिम्मत को बुलंद करता है। अल्लाह तो चाहते हैं मेरे बंदे हिम्मत को बुलंद कर,
अपने दिल में मेरी मोहब्बत बिठा ले, अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत बिठा ले, अल्लाह के दीन की मोहब्बत बिठा ले, तुझे मैं इज्जत अता फरमा दूंगा। ये बच्चा अब्दुल अजीज उसका नाम था, घर गया, इलाज करवाया, इलाज नहीं हुआ, आंखें बंद हो गई। ये अब्दुल अजीज खुद कहता है, मेरी खाला मेरे घर आई, मेरी अम्मी से कह रही थी, बहना मैं बड़ी परेशान हूँ। ये अब्दुल अजीज बेटा कपड़े का कारोबार करता था, कमाता था, अब ये आंखों से नबीना हो गया। ये बच्चा कैसे कमाएगा? 2 वक्त की रोटी कैसे खाएगा? अब्दुल अजीज कहता है, ये बातें मेरे कानों ने सुनी, माँ की बहन परेशान हो रही है। इस बच्चे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तूने आंखें दी थी, ले ली है, फिर क्या हुआ? दीनी मदरसे में दाखिल हो गया, पढ़ा, दिन रात एक कर दिया। तलबुल इल्म, इल्म को तलब करना, इल्म को हासिल करना, इसका हक अदा कर दिया। यही बच्चा जिसको दुनिया अब्दुल अजीज बिन बाज, सुना नाम इब्ने बाज, सुना नाम इब्ने बाज, ये वाक़या इब्ने बाज का है। कौन इब्ने बाज? जो तारीख़ इस्लाम का एक हीरो था, सबसे बड़ा सखी था। वो माँ जो परेशान हो गई, खाला परेशान हो गई, ये 2 लुक़मे कैसे कमाएगा? मदीना यूनिवर्सिटी कायम होने में सबसे बड़ा किरदार इब्ने बाज का था। यूनिवर्सिटियों का बानी बन गया। सऊदी हुकूमत, सऊदी अरब का सबसे बड़ा मुफ्ती इब्ने बाज था। इब्ने बाज कौन था? आपको कोई भी मसला है, अरब रुपए आपको चाहिए, खरब रुपए आपको चाहिए, इब्ने बाज को आपने कह दिया है तो आगे से ना नहीं है, हाँ ही है, ठीक है। 100 से ज्यादा किताब का मुसन्निफ, कुतुबे हदीस का शारिह, 30 जिल्दों से ज्यादा पर मुश्तमिल केला फतावा इब्ने बाज का है। समझ लगी आपको? और मेरे अजीजों, अगर इब्ने बाज जब नबीना हुआ था, हिम्मत हार जाता, किसी कोने में बैठकर मांगना शुरू कर देता, समाहत शेख बनता नहीं, मुहद्दिस बनता नहीं, इमाम बनता नहीं। वो नबीना होके ऐसे ऐसे काम कर गया कि आंखों वाले भी वो काम नहीं कर सके। हाजी अकबर सलीम साहिब राहिमहुल्लाह रहमतन वासिया अगर जिंदा होते, मैं उनसे पूछता, वो मुझे बताते, ये मरकज इब्नुल खत्ताब के पीछे भी मेरा यकीन है इब्ने बाज का जरूर किरदार होगा। वो ऐसा शख्स था। पूरी दुनिया में इब्ने बाज ने मदारस कायम करवाए, मसाजिद कायम करवाई। कोई भी खैर का काम जहां कहीं हो रहा है, उनका इब्ने बाज साथ देते थे। बड़े बड़े मुहद्दिसीन की सरपरस्ती करने वाला इब्ने बाज। मेरे बेटो, मैं अपने आपको नसीहत करना चाहता हूँ, तलबुल इल्म, इल्म को हासिल करें। अल्लाह के इल्म के लिए बड़े बड़े माहिर अफराद चाहिए।
जितनी हमारे अंदर महारत होगी अल्लाह ताला उसी लेवल का हमसे काम लेगा। बिहार, सूबा बिहार का एक नौजवान अबुल अशबाल शागिफ उधर से पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान फैसलाबाद पढ़ाते रहे, इधर से फिर उम्रा के लिए गए। बड़े लैग फैग थे, बड़े मुहद्दिस थे। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, एक अरबी से मिले, काले रंग का अरबी है, उनसे मिले। कहा मोहतरम मैं इंडियन हूँ, फिर पाकिस्तान हिजरत करके आ गया हूँ, मेरा दिल नहीं लगता, मेरी चाहत है कि मैं सऊदीया में काम करूँ। उन्होंने किसी और से बात की, करते कराते एक बहुत बड़ा इदारा है मक्का मुकरमा में, वहाँ उनको काम करने का मौका मिल गया। फिर बाद में अल्लाह ताला ने नेशनैलिटी भी दे दी, अब उनकी सारी नस्ल वहाँ ही मुकीम है। शेख ज़ियाउर्रहमान आज़मी साहब को मैंने वाक़ा सुनाया, रात 3 बजे उस्ताद के साथ घर में पढ़ने चले जाया करते थे, उनको भी अल्लाह ने नेशनैलिटी दे दी और कई किताबें लिखी। सबसे बड़ी किताब उन्होंने अल-जामिउल कामिल लिखी, 19 जिल्दों के अंदर तमाम सही अहादीस का उन्होंने इहाता कर दिया। 2019 में अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैंने उस किताब को अपने दायरे से शाया किया। मेरे अजीजों, इस तरह बड़े ज़्यादा वाक़यात असातिज़ा किराम आपको सुनाते रहते हैं, आपको पता है, आप पढ़ते रहते हैं। मेरे बेटो, मैं जो नसीहत करना चाहता था वो यही है कि हम अपने दिल के अंदर इस इल्म की मोहब्बत पैदा करें। जितनी मोहब्बत इल्म से होगी बेटा, अल्लाह ताला उसी के मुताबिक आपको मुकाम मर्तबा अता फरमाएगा। कोशिश थोड़ी करेंगे तो अल्लाह मुकाम भी थोड़ा देगा, कोशिश ज़्यादा होगी, मुखलिस ज़्यादा होंगे, अल्लाह मुकाम भी ज़्यादा देगा। ये मुजफ्फरगढ़ सुना ना, मुजफ्फरगढ़ का, मुजफ्फरगढ़ में एक देहात है परहार, वहाँ एक ही उस्ताद है मस्जिद में और एक ही शागिर्द है। तलब इल्म का शौक कितना होना चाहिए। बच्चा कुंद ज़हन है, सबकी याद होता नहीं, बच्चा है भी एक दिन तहज्जुद के वक़्त यही बच्चा, उसका नाम था अब्दुल अजीज परहारवी, ज़ारो किताब रो रहा है, किताब खुली है, रो रहा है। उनके उस्ताद तहज्जुद के टाइम मस्जिद में आए, क्या देखते हैं कि मेरा शागिर्द रो रहा है। पूछा, बेटा क्यों रोते हो, क्या वजह है? शागिर्द कहता, उस्ताद जी इशा से बैठा हूँ सबकी याद करने, अब तक सबक नहीं याद हो रहा, मैं रोना तो और क्या करूँ। उस मौका पे उस्ताद मोहतरम ने हाथ उठा लिए, दर्द दिल से अपने तालिब इल्म के लिए दुआ की, ऐ अल्लाह एक ही मेरा शागिर्द है, अल्लाह इसका ज़हन खोल दे, इसको हाफिजा अता फरमा। उस्ताद ने दर्द दिल से दुआ दी, उस बच्चे का ज़हन वसी हो गया, ज़हन खुल गया। वही बच्चा जिसको सबक याद नहीं होता था, कुंद ज़हन था, उसने अरबी के अंदर, फारसी के अंदर वो किताबें लिखी जो एक मुस्तकिल तारीख है। मेरे बेटो, असातिज़ा किराम, शयूख़ किराम की दुआएं
माँ बाप की दुआएं ये कामयाबी का जीना है। अब्दुर्रहमान अस्सुदैस इमाम काबा बैतुल्लाह के मिंबर पर खड़े होकर अपना वाक़या खुद बयान करते हैं। कहते हैं मैं अपनी माँ का शरारती बच्चा था, घर बड़ा तंग करता था। एक दिन ज़्यादा ही तंग किया तो माँ ने गुस्से में आकर कह दिया, अब्दुर्रहमान मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, जा अल्लाह तुझे इमाम काबा बना दे। साथ रो पड़े अब्दुर्रहमान सुदैस हाफिज़हुल्लाह। कहते हैं लोगों मैं इस मुकाम पर कैसे पहुंच सकता था अगर मुझे मेरी माँ की दुआ ना होती। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इल्म के साथ मोहब्बत करने की, कितनी मोहब्बत, जितनी दुनिया में किसी के दिल में मोहब्बत ना हो इतनी मोहब्बत हमने करनी है। मोहब्बत बेटा आप शुरू कर दें, ना नींद आएगी, ना ऊँग आएगी, ना आप थकेंगे, चल सो चल। 24 घंटे सरवर साहब की होगी, एक उस्ताद साहब की जान छोड़ेंगे, दूसरे के पास चले जाएंगे। उस्ताद साहब किक मार कर जा रहे हैं, उस्ताद जी रुक जाओ, आप पीछे भागेंगे, उस्ताद जी ये मुझे ना सतर ये सीगा नहीं आ रहा, ये मफूल कौन सा बन रहा है, ये बदल मुबदल मेनू की कौन सी किस्म है, उस्ताद जी समझा दो। टेंशन लग जाएगी ना, टेंशन लग जाएगी कि इल्म को मैंने 100% लेना है। बेटा जब हम इल्म को 100% लेंगे, माहिर बन जाएंगे, काबिल बन जाएंगे, अल्लाह ताला आपको भी इमाम और मुहद्दिस बना देगा। आए इल्म का एहतराम करें, इल्म की हम कदर करें, अल्लाह हमारी कदर करेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी बेटे के पास कोई सवाल हो, बेटा कोई भी सवाल हो आप सवाल करें। सवाल से पहले ना 2 ऐलान सुन लें। पहला ऐलान ये है कि फूड शहर 25 साल से आगे बना मदरसा है जामे इमाम अहमद बिन हम्बल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी। प्यारे बेटो, सही बुखारी में हदीस है, हदीस कुदसी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं अपने बंदे के गुमान के पास हूँ। शेख मोहतरम दीगर असातिज़ा इकराम, शेख अकरम भट्टी साहब हाफिज़हुमुल्लाह अजमाइन, आपके तमाम असातिज़ा ने अब तक जो अच्छा गुमान किया, जो अच्छा इरादा किया, अल्लाह ताला ने वो पूरा कर दिया है। हम बड़ी जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। पूछना शेख मोहतरम से, शेख साहब ने इरादा किया था, गुमान किया था कि मेरा मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला होना चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो कर दिया। और कोई भी इंसान जिसने अच्छा इरादा किया हो, अच्छा गुमान किया हो, अल्लाह ताला मरहबा शेखना मरहबा अय्याकुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई अस्सलाम साहब माशाल्लाह सारी खैर ठीक इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तबीयत से चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
कि ना राजू वाले के उन्होंने ऐसे अमीन साहब हमारे वालिद फौत हुए मैं ना बस सिर्फ 2 मिनट आन जाऊँ जी सर, अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मेरे प्यारे बेटो, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदो जैसा गुमान करोगे वैसा ही कर दूंगा। शेख मोहतरम ने आज तक जो गुमान किया वो पूरा हुआ है। ऐसे जी उस्ताद मोहतरम हैं, शेख भट्टी साहब हैं, किसी से भी पूछ लें, जिस लेवल का इरादा किया अल्लाह ने पूरा कर दिया। इरादा बड़ा रखेंगे अल्लाह वो पूरा कर देगा, इरादा छोटा रखेंगे अल्लाह ताला वो पूरा कर देगा। हमारा क्या काम है, हमने इरादा करना है। अल्लाहु अकबर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह आप जानते हैं, इमाम बुखारी का एक भाई भी था, उसको कोई जानता है? नहीं, कोई जानता नहीं। उनका नाम था अहमद, इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद। दोनों इकट्ठे अपनी अम्मी के साथ हज उम्रा करने के लिए आए थे, मक्का मुकरमा आए थे। वापस जाने लगे, अहमद अपनी अम्मी के साथ चला गया। मोहम्मद ने कहा माँ तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो हरम मक्की में इमाम हुमैदी रहमहुल्लाह इतना बड़ा इमाम और मुहद्दिस पढ़ा रहा है, मैं तो यहाँ बैठ के पढ़ना चाहता हूँ। पढ़े, अच्छे अच्छे गुमान किए इमाम बुखारी ने अल्लाह के साथ। बच्चे ही थे, उस्ताद ने एक दिन कहा कोई उठे नौजवान और सही हदीसों को अलग कर दे, ऐसी किताब लिखे जिसमें सारी सही हदीसें हों। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बच्चे थे, नियत कर ली कि ये मैं काम करूंगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की उम्र अभी 30 साल थी, सही बुखारी मुकम्मल लिख चुके थे। इमाम बुखारी ने 30 साल की उम्र में सही बुखारी लिख ली थी। 18 साल उम्र थी, इमाम बुखारी ने जरह व तादील की ज़बरदस्त बड़ी मुफस्सल किताब अत-तारीख़ुल कबीर जरह व तादील की किताब लिख ली थी। मेरे अजीज़ों, इमाम बुखारी ने जो इरादा किया, जो नियत की, अल्लाह ताला ने वो काम लिए कि नहीं लिए? लिए काम। आपका क्या ख्याल है, जब मेरा बेटा मेरा भाई इरादा करेगा मेरे अल्लाह मुझे इमाम काबा बना दे, अल्लाह बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। हम इरादा करते नहीं। अल्लाह ताला ने कुलिया बता दिया है। 2 भाई हैं, 2 भाई, एक मुहद्दिसीन का उस्ताद है, दुनिया जानती है इमाम बुखारी को। दूसरा अहमद है, जिसको कोई भी नहीं जानता। अहमद दुनिया की तरफ चला गया, उसने दुनिया का इरादा किया, पैसे कमाऊंगा, कारोबार करूंगा, वो उधर लग गया। इमाम बुखारी ने दीन का इरादा कर लिया, अल्लाह ने दीन अता फरमा दिया।
एक आलिम दीन मस्जिद में इमामत करवाता है, ये भी बहुत बड़ा मनसब है। इमामत भी बहुत बड़ा मनसब है, बहुत बड़े ओहदे का नाम है। तो उस मौलाना साहब ने नियत ये की थी, इरादा ये था कि मैंने किसी मस्जिद में इमामत करनी है, तो अल्लाह ने वो दे दिया। उसी का क्लास फेलो भाई, उसने बड़ा इरादा किया, मैं किताबें लिखूंगा, मैं मुहद्दिस बनूंगा, मैं मुहक्किक बनूंगा, मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतीब बनूंगा, आलमी लेवल के काम करूंगा। जिसने ये इरादा किया अल्लाह ने उसे वो बना दिया। आप मेरे बेटों ने शेख अलबानी का नाम सुना होगा, सुना है नाम। गरीब इंसान थे, बाप हनफी था। बाप ने कहा, ऐ नासरुद्दीन बेटा, दो रास्ते हैं, एक मुंतखब करना होगा, या हनफियत को अपना ले, हनफियत को अपना लेगा घर रखूंगा, अगर हनफियत को नहीं अपनाएगा घर से मैं दफा कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। कहा, अबू जान, मैंने कुरान और हदीस को अपनाया है, मेरी मजबूरी है, मुझे घर से बाहर निकाल दे, निकल जाऊंगा, मैं कुरान और सुन्नत को छोड़ सकता नहीं। बाप ने घर से बाहर निकाल दिया। परेशान नहीं हुए, हिम्मत की। घड़ियां बनाना जानता था शेख अलबानी, घड़ी साज था। दिमश्क की गली में किसी कोने में बैठकर लोगों की घड़ियां बनाने लगे। साथ दीन का शौक था, दीन पढ़े हुए थे, कुछ काम करना चाहते थे, साथ कुछ मुताले का शौक और बढ़ गया, लिखने की तरफ आ गया और शौक बढ़ गया। एक रिसाले में शेख अलबानी ने ज़ईफ और झूठी रिवायतें देखी, दिल परेशान हो गया, गमगीन हो गया। ये क्या, ये झूठी बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की गई हैं, ऐसे क्यों है? मैं रद्द लिखूंगा। जज्बा बना लिया, मैंने कोई काम करना है। गरीब बंदे थे, ना किताबें हैं ना लाइब्रेरी है, फिर क्या करते? लाइब्रेरी तलाश करना शुरू की। पता चला दिमश्क में मकतबा ज़ाहिरिया है, दिमश्क में मकतबा ज़ाहिरिया है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मखतूतात का मकतबा है, मकतबा ज़ाहिरिया दिमश्क। वहां आना जाना शुरू कर दिया। दिल में और शौक बढ़ा, इल्मे दीन से मोहब्बत पैदा हो गई। 3 घंटे घड़ियां बनाकर अपने बीवी बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिला रहे हैं, बाकी मकतबा के टाइम मकतबा आ रहे हैं। जिसके पास चाबी थी वो लेट आता है। शेख अलबानी पहले दरवाजे पर खड़े होते थे। वो कहता, अलबानी साहब बाहर निकलो, निकलो बाहर, मैंने ताला मारना है, निकलो बाहर, जान छोड़ो। वो धक्के देकर शेख अलबानी को बाहर निकालते। लेकिन शेख अलबानी साहब गरीब था, कुछ भी नहीं था पास, लगे रहे। अज़म कर लिया, मैंने हदीस की खिदमत करनी है, मैंने मुहद्दिस बनना है, इमाम बनना है। तहकीक, तखरीज, जरह व तादील, इलल पर किताबें लिखनी शुरू कर दी। मकतबा वालों ने देखा, जिन लोगों को हम तनख्वाहें देते हैं
इन लोगों के दिलो दिमाग में दीन से थोड़ी मोहब्बत है, लिखने से थोड़ी मोहब्बत है। ये बेचारा गरीब बच्चा मोहम्मद नासरुद्दीन लड़का, इसके दिल में ज्यादा मोहब्बत है, ये दिलचस्पी से काम ले रहा है। लाइब्रेरी की इंतजामिया ने शेख अलबानी साहब को चाबी दे दी। सुभान अल्लाह, अपना कानून तब्दील कर दिया। और मेरे बेटा, अगर शेख अलबानी के दिल में दीन से मोहब्बत ना होती, शौक ना होता, मुखलिस ना होते, वो चाबी देते? चाबी देते? कभी ना देते। उन्होंने चाबी दे दी। जब शेख अलबानी को चाबी मिल गई, ये शेख अलबानी 24 घंटे लाइब्रेरी में गुजारना शुरू कर देता है। दिन रात लाइब्रेरी में एक एक रावी की तहकीक में, एक एक हदीस की तहकीक में 3-3 रातें सोता ही नहीं। इतनी ज्यादा तहकीक करने लगा ये नौजवान। किताबें छपी, पूरी दुनिया में किताबें गईं। इब्ने बाज, अल्लाहु अकबर, इब्ने बाज राहिमहुल्लाह, उनको पता चला दिमश्क में एक नौजवान मुहद्दिस है। उधर से उन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी का आगाज किया। मदीना यूनिवर्सिटी कायम हुई। अभी शुरू वाले साल थे, वहां शेखुल हदीस चाहिए था, हमारे जुबान में वहां हदीस का बड़ा उस्ताद चाहिए था। उन्होंने शेख अलबानी रहमहुल्लाह को मजबूर किया, शेख साहब आप आ जाएं मदीना में, हम आपको मदीना यूनिवर्सिटी का उस्ताद और शेखुल हदीस बनाना चाहते हैं। कोई सनद नहीं है शेख अलबानी के पास, ना दुक्तूरा की सनद है, ना एमए की है, ना बीए की है, कोई सनद नहीं है। हाँ, पढ़े लिखे हैं, मदारस से पढ़े लिखे हैं, मुहद्दिस हैं, मुहक्किक हैं। और मेरे बेटो, जब हमारे दिलो दिमाग में इल्म से मोहब्बत होगी, दुनिया हमारी मोहताज बन जाएगी। दुनिया हमारी मोहताज बन जाएगी। मैं ये नुक्ता समझाना चाहता हूं, आए हम दीन से मोहब्बत करें, अपना अज़म बुलंद करें, अपना इरादा ऊंचा रखें, हाई लेवल का रखें। ऐमे मुहद्दिसीन कहा करते थे, हम जब तक एक हदीस की 30 सनदों को जमा नहीं कर लेते, हमें हदीस का माना नहीं समझाता। जो मेरे बेटे अबू दाऊद पढ़ रहे हैं, बुखारी पढ़ रहे हैं, मुस्लिम, जो भी किताब हदीस की पढ़ रहे हैं, मेरे बेटो, अगर छोटे लेवल की मेहनत करोगे तो छोटे इंसान बनोगे। जो बुखारी पढ़ने वाला तालिब इल्म है, जो सही बुखारी में हदीस आ रही है, वो रात को लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, रजिस्टर्ड पेंसिल पास है, उसकी सनदें जमा करता जा रहा है, सनदों का इख्तिलाफ देख रहा है, मतन जमा करता जा रहा है, मतनों के इख्तिलाफ देख रहा है, रावियों की दर्जा बंदी कर रहा है, ये रावी किस दर्जे का सिका है, इल्लत के मिसाल तलाश कर रहा है, कुतुब इल्ल खोले हुआ है, हदीस का माना मफहूम समझने के लिए गरीबुल हदीस की किताबें, लुगत की किताबें, शरह हदीस की किताबें खोले हुआ है। सुबह क्लास में आ रहा है ये तालिब इल्म सही बुखारी पढ़ने के लिए, जितना रात को मुताला किया, उसके नुक्ते, उसके पॉइंट अपने रजिस्टर पर लिख रहा है। उस्ताद मोहतरम भट्टी साहब, मैंने इस हदीस की 30 सनदें मैंने इकट्ठी की हैं,
मुस्नद अबी याला में इसकी ये सनद है, मुस्नद तयालसी में ये सनद है, इब्ने माजा में ये है। उस्ताद मोहतरम मुझे ये सनद समझाओ, ये क्या मसला है? फलां रवायत में मालूल लफ्ज मौजूद है, ये मुझे समझाएं, मुझे बताया जाए। जब तालिब इल्म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान को समझने के लिए 20 किताबों को खोलेगा, जरह तदील को खोलेगा, इलल को खोलेगा, शरा को खोलेगा, गरीबुल हदीस को खोलेगा, बताएं वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वो इमाम और मुहद्दिस बनेगा, वो इमाम और मुहद्दिस बनेगा, वो कल का शेखुल इस्लाम बनेगा। इब्ने कय्यिम अल जौज़िया लिखते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह एक आयत का माना मफ़हूम समझने के लिए 100 तफसीर का मुताला करते थे। मेरे बेटो, जितनी ज्यादा मुझे अल्लाह के दीन से मोहब्बत होगी, अल्लाह उतना ही ज्यादा इल्म मुझे देगा, अल्लाह उतना ही मुझे मुकाम मर्तबा देगा। बेड सोडियां है क्या है ना, जानते हो बेड सोडियां? बेड सोडियां का मिडिल स्कूल का हेड मास्टर इमरान साहब शायद को जानते हो। बेड सोडिया मिडिल स्कूल का हेड मास्टर इमरान मेरा क्लास फेलो है। मेरा इतना ज़हीन फतीन था, मैं उससे सबक याद करता था। इजरा नहव सर मुश्किल लगती थी, नहीं आती थी, उससे सीखता था, तरकीबें उससे करते थे, बड़ा ज़हीन था माशाल्लाह। वो जो उसने इरादा किया उसने पा लिया। मैं स्कूल टीचर लगूंगा, चलो तो लग जा, वो लग गया। हेड मास्टर बनूंगा, बन गया, आगे कुछ भी नहीं। ठीक मोड़ के साथ गांव है लाडी जी। यहां का मेरा क्लास फेलो लड़का अमजद, एक ही दफा मुलाकात जिंदगी में पढ़ने के बाद दाढ़ी मुंडा हुआ है, दाढ़ी मुंडा है। क्या कर रहा? मैं शेख साहब एक फैक्ट्री में मुलाजिम हूं। अमजद ने जो इरादा किया उसको मिल गया। मदरसे में रहा, 8 साल रहा, पढ़ता रहा। शायद मुखलिस नहीं था दीन के लिए, मजबूरी की वजह से पढ़ रहा था। फारग हुआ, शायद किसी मस्जिद में काम भी करता रहा होगा। जुल्म हुआ, सितम हुआ, नाइंसाफी हुई, दीन ही छोड़ गया, दाढ़ी मुंडा दी। मेरे अजीजों, ये दोनों रास्ते, मुहद्दिसीन का रास्ता, जुहला का रास्ता, अल्लाह ने दोनों ही बना दिए हैं। इंसान को इख्तियार दिया है, ऐ इंसान जिसकी तरफ तू कोशिश करेगा उसको पालेगा, उसको पालेगा। वअल्लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। तरक्की की तरफ, नेकी की तरफ, इल्म की तरफ जुस्तजू करने वाला, मुसलसल मेहनत करने वाला, एक वक्त आएगा वो मुहद्दिस बन ही जाएगा, इमाम बन ही जाएगा, शेखुल इस्लाम बन ही जाएगा। जहालत की तरफ जाने वाला, सुस्ती करने वाला, इल्म से दूर हटने वाला, बगावत करने वाला,
नमाज से सुस्ती करने वाला एक दिन आएगा, ये गुमराह हो ही जाएगा। जो नुक्ता मैं समझाना चाहता हूं समझ लग गया है। खुलासा बेटो क्या है, अपने नीयतों को खालिस करें, दिल के अंदर हम गम पैदा करें। आप कुंद ज़ेन भले सही, आप गरीब और मिस्कीन माँ बाप के बेटे सही, अल्लाह की कसम जो इंसान, जो बच्चा अल्लाह के राजी करने के लिए मुसलसल मेहनत करता है, ये दुनिया क्या, दुनिया उस इंसान के पैरों की खाक बन जाती है। आए हम अल्लाह के दीन के लिए मुखलिस हो जाएं, वादा करें मुझसे। उस्तादों से दुआ लें, माँ बाप से दुआ लें, बुजुर्गों से दुआ लें। और माँ दुआएं कर दो, अल्लाह मुझे मुहद्दिस बना दे। कभी दुआ करवाई? क्यों नहीं करवाई? करवानी है। उस्ताद साहब के पांव दबाने शुरू कर दें, उस्ताद जी दुआएं कर दो। ये उस्ताद की दुआ एक सनद है बेटा, माँ बाप की दुआ सनद है। दुआएं लें हम उस्तादों से, अपने माँ बाप से। अपने इरादों को ऊंचा करें, मेहनत ज्यादा करें, अल्लाह ताला सब कुछ आपको अता फरमा देगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने इरादों को हाई लेवल का करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि ये सदी मुहद्दिसीन की सदी बन जाए। ये सदी इमाम अहमद बिन हंबल जैसे मुहद्दिसीन की सदी बन जाए, इमाम अबू ज़ुरा राज़ी जैसे मुहद्दिसीन की सदी बन जाए, इब्न बाज, इब्न उसैमीन, शेख अलबानी, इमाम शनकीती रहमहुल्लाह अजमाइन, हाफिज मोहम्मद मुहद्दिस गोंदलवी रहमहुल्लाह, इन जैसे अजीम लोगों की सदी ये बन जाए। हर शहर में मुहद्दिसीन हो, मुहक्किकीन हो। मुमकिन है कि नहीं मुमकिन? कब मुमकिन है? जब हम इरादा करेंगे, जब हम कोशिश करेंगे, जब हमारी रातें लाइब्रेरियों में गुजरेंगी, उस्तादों को लाज़िम पकड़ेंगे, इल्म हदीस को समझेंगे, इंशाअल्लाह फिर मुमकिन है, वरना मुमकिन नहीं है। वरना हमारा जीना मरना बराबर है। कितने लोग हैं पैदा होते हैं 100 साल जिंदगी गुजारते हैं, कोई काम करते? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, है ना, कुछ नहीं करते। उनका जीना मरना कोई फायदा है? किसी की नुकसान है? नहीं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, हमें दीन के लिए मुखलिस कर ले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत ही अच्छे भाई मंजूर सदक़त वाले वो कल फोन दुआ कर दे। दो मिशन है।